बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्प्रिंगफील्ड स्कूल मासब टैंक से मैं उर्दू मौलिमा। तो बच्चों, आज हम एक नए सबक की इब्तिदा करने वाले हैं। सबक नंबर 11 देखेंगे हम, उस बयानी बढ़ेंगे। तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो बच्चों, तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक तस्वीर में लाइब्रेरी है जहाँ पर कुछ बच्चे बैठकर लाइब्रेरी से किताबें पढ़ रहे हैं। मदरसे में फ़ुर्सत के औक़ात में ज़ायद किताबों का मुतालिया कहाँ किया जाता है? मदरसे में फ़ुर्सत के औक़ात में ज़ायद किताबों का मुतालिया यानी शौक़ की किताबें जो होती है वो पढ़ने के लिए हम लाइब्रेरी का रुख करते हैं। अल्फाज के माने मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे? अल्फाज के माने मालूम करने के लिए हम डिक्शनरी का सहारा लेंगे या फिर गूगल का सहारा लेंगे या फिर लुग़त में देखेंगे। लुग़त को टीचर की टीचर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें अलीफ से लेकर या तक हुर्फ़े तहजी के एतबार से हर अल्फाज के माने मौजूद होते हैं, इसीलिए लुग़त को टीचर की टीचर कहा जाता है। मरकज़ी ख़याल, लुग़त देखने में एक सकीम यानी मोटी किताब जैसी होती है, लेकिन इसमें न सिर्फ अल्फाज के माने ही तलाश किए जा सकते हैं बल्कि इसमें एराब, तलफ़्फ़ुज़, तज़कीर व तानीस यानी सिंगुलर मेल फीमेल, वाहिद जमा सिंगुलर प्लूरल के अलावा वो लफ्ज़ किस ज़बान से ताल्लुक़ रखता है जैसी बातें लुग़त के ज़रिए सीखी या जानी जाती हैं। इसलिए तुलबा में लुग़त देखने की आदत डालना, लुग़त से शग़फ़ रखना जैसी बातों की अहमियत को उजागर करना है। ये लेसन पढ़ते वक्त मैं आप सबसे अदबन गुजारिश करती हूँ कि ज़ायद नहीं, कम से कम छोटे 100 रुपीज़ में 1000 अल्फाज वाली लुग़त आती है, डिक्शनरी आती है, हिमालय बुक सेंटर पे या फिर कहीं भी उर्दू बुक स्टॉल पे मिल जाती है। आप जब तक ये लेसन ख़त्म नहीं होता था तब तक आप हर कोई अपने अटेंडेंस के साथ यानी आपको जब वक्त भेजा जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है, तो तब आप बताएंगे कि आपने लुग़त ख़रीदी है या नहीं। अगर नहीं ख़रीदे हैं तो उसके 5 मार्क्स होते हैं जो मैं आप लोग को नहीं दूंगी। पिछले साल भी मैंने तुलबा को हिदायत की थी कि उर्दू लुग़त ख़रीदें। इस एतबार से तमाम तालिब इल्मों ने उर्दू लुग़त ख़रीद लिया था, जिसको देखकर मुझे बेहद मसरत हुई थी। इसी तरह इस बार भी आप सबसे मेरी अदबन गुजारिश है, उर्दू लुग़त ख़रीदें। उर्दू तालिब इल्म के पास उर्दू लुग़त का होना बेहद ही ज़रूरी है। तो बच्चों, हम सबक की जानिब आगे बढ़ रहे हैं। आम तौर पर लुग़त किसे कहा जाता है, लुग़त के माने क्या हैं, लुग़त किस लिए इस्तेमाल की जाती है, लुग़त की अक़साम क्या हैं, उस बारे में मैं आपको तफसीली तौर पर बताऊँगी। लुग़त डिक्शनरी एक ऐसी किताब है जिसमें किसी ज़बान के अल्फाज को वज़ाहतों, सरफियात, तलफ़्फ़ुज़ात और दूसरी मालूमात के साथ बतरतीब हुर्फ़े तहजी दर्ज किया गया हो, या एक ऐसी किताब जिसमें किसी ज़बान के अल्फाज माने और किसी और ज़बान में इनके मुतरादिफ़ात के साथ हुर्फ़े तहजी के तरतीब से लिखा गया हो, लुग़त कहा जाता है। उमूमन लुग़त जो है अल-मुनज्जिद अरबी उर्दू, इंग्लिश में अगर कहेंगे तो ऑक्सफोर्ड, और उसके अलावा मतलब बहुत सारी किताबें रहते, नूरुल लुग़ात या फिर लुग़ात कैसे जिसे कहा जाता है वो लुग़ात बोलेंगे, या फिर उर्दू में एक आम तौर पर जो हमको हैदराबाद में मिल जाती है फ़ेरोज़ लुग़ात कहेंगे। क्या कहेंगे? फ़ेरोज़ लुग़ात, जो उर्दू की किताब जो तमाम अल्फाज जो होते हैं उसमें शामिल होते हैं। जब आप दुकान पर बुक स्टॉल पर ख़रीदने के लिए जाएंगे तो फ़ेरोज़ लुग़ात बोलिए, आपको मिल जाएगी। उसकी मैं आपको पिक अगली पिक्चर में सेंड करूँगी। लुग़ात उमूमन किताब की शक्ल में होते हैं, ताहम आजकल कुछ लुग़ात मसनए लतीफ़ी मतलब जोक जो होते हैं उस एतबार से उसको दर्ज किया जाता है, शक्ल में भी मौजूद होते हैं, जो कंप्यूटर और ज़ाती रक़मी मुआवन पर चलती है, मतलब पैसों के ज़रिए से इस्तेमाल की जाती है। वो आम तौर पर इंटरनेट पे हमको देखने के लिए, ऑनलाइन हमको देखने के लिए वो मिलती है। लुग़ात की किस्में होती हैं 2 ज़ुबानी लुग़ात, मतलब अरबी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन,
उर्दू से हिंदी में ट्रांसलेशन, हिंदी से अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन जो होता है, दो ज़ुबानी लुगात कहा जाता है उसको। बरक़ियाती लुगात मतलब गूगल अपना जो है आमतौर पर से बरक़ियाती मतलब उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से, इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए से हम फ़ोन को चला रहे हैं और गूगल पे जा रहे हैं और गूगल पे जाके सर्च कर रहे हैं किसी अल्फाज के माने। मौसूआती लुगात मतलब मौसूआती लुगात ऑनलाइन मौसूआत की फ़हरिस्त मतलब हर किस्म के अलग अलग होते हैं। तिब्बी लुगात मतलब मेडिसिन्स की जो किताबें होती हैं उस एतबार से लुगत मौजूद होती है। तर्जुमानी लुगात, तर्जुमाती मतलब ट्रांसलेशन के हिसाब से, जैसे ए में ए का लफ्ज़ अंग्रेज़ी में रहा तो उर्दू में ए वाले ट्रांसलेट अल्फाज होकर किस तरह आते हैं उस तरह की लुगात। बसरी मतलब सुनने वाली लुगात। विकी लुगात, विकीपीडिया जो होती है उसे भी एक मुख्तसर शक्ल है विकी लुगात, ठीक है ना बच्चों। इसी तरह उर्दू में बेशुमार किताबें मौजूद हैं हमको पढ़ने के लिए। जो इसमें अल्फाज मौजूद होते हैं, मुश्किल अल्फाज मौजूद होते हैं, उसको हम लुगात में आमतौर पर देख ले सकते हैं। सबक क्योंकि मैं पढ़ नहीं रही हूँ इस वीडियो में, सिर्फ आपको इसकी स्लाइड्स बता रही हूँ। यहाँ पर एक मुअल्लिम पढ़ा रहे हैं स्कूल क्लास में और तमाम तुलबा अपने अपने तरीक़े से जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम मान लीजिए इस क्लास में 7-8 तुलबा मौजूद हैं और टीचर के पूछे हुए सवालों के जवाब दे रहे हैं। ये हम इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लुगत के बारे में तफ़हीमी सवालात के ज़रिए से यानी आप समझ गए होंगे लुगत किसे कहते हैं। और आपसे मेरी अदबन गुजारिश है, बराए मेहरबानी छोटी वाली लुगत जो होती है 1000 अल्फाज वाली ख़रीद लीजिए। सिर्फ 100 रुपीज़ ही उसका प्राइस रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहती है। उर्दू में अगर आप जाकर बोलेंगे डिक्शनरी, उर्दू डिक्शनरी फ़ेरोज़ लुगात दुकान वाले को बोलेंगे तो शायद दुकान वाला आपको दे देगा। जज़ाकल्लाह खैर।